माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू सक्सेस एसएससी क्लासेस। जैसा कि भी आपको पता है, अभी हाल ही में सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है। सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है तो सीएचएसएल के एग्ज़ाम की कट ऑफ भी आएगी। एसएससी अभी फ़िलहाल बहुत ढंग से काम कर रही है। उसके सारे एग्ज़ाम भी टाइम पे हो रहे हैं और कट ऑफ भी टाइम पे निकल रही है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया है सीएचएसएल 2020। वो सीएचएसएल 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आंसर की आने के बाद। आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी और आंसर की चेक करने के बाद रॉ स्कोर चेक कर लिया होगा, जो भी रॉ स्कोर बन रहा होगा। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि क्या आपका रॉ स्कोर होना चाहिए और रॉ स्कोर के बाद फिर नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद फिर नॉर्मलाइज स्कोर देखेंगे तो फिर उसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप टीयर टू होगा, इसके बाद टीयर टू में आप बैठेंगे तो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहली बार बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही थी और प्रीवियस ईयर में कितनी कितनी वैकेंसी थी। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की वैकेंसी की, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं 2018 की। 2018 में क्या वैकेंसी रही थी। तो 2018 की बात करता हूं तो 2018 में 5,789 वैकेंसी थी। 5,789 वैकेंसी थी। फिर उसके बाद वैकेंसी गिरती जा रही है और अभी फ़िलहाल मैं 2019 की बात करूंगा। 2019 में वैकेंसी थी 4,893। 4,893 थी। तो 2019 में जब 4,893 वैकेंसी थी तो कट ऑफ किस हिसाब से गई थी वो जरा चेक करेंगे। अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 159.52 440, जिसके लिए हमारे पास 8,321 कैंडिडेट अवेलेबल थे। फिर इसके बाद एससी की 136.10, जिसमें 7,566 बच्चे थे। एसटी की 127 पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी। हाई होने का कारण भी बताऊंगा किस वजह से हाई थी। ओबीसी की कट ऑफ देख लेंगे 156.10, ईडब्ल्यूएस की 149.98। ये इकोनॉमिक मतलब एक्स सर्विसमैन की है और फिर पीडब्ल्यूडी की है। ये सारी अदर में जाती हैं जनरली, जो वेरी करती हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग देखते हैं, सारे लोग अप्लाई करते हैं, वो इनमें करते हैं मोस्टली लोग। तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ बताना चाहूँगा कि इतनी हाई गई क्यों। अगर मैं बात करूँ 2019 की, तो इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। जब आप 2019 के पेपर की बारे में बात करेंगे तो पेपर में वेरिएशन बहुत था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। वेरिएशन किस तरीके से, किसी किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत इजी था और किसी किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड था। अब जब इतना इजी एग्ज़ाम बनाएंगे, हार्ड एग्ज़ाम बनाएंगे, तो उससे हुआ क्या था कि जो नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइजेशन उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। उसमें बच्चों के 30-30, 40-40 नंबर बढ़े थे। जिसके 120 नंबर आ रहे हैं उसके 40 बढ़ के 160 नंबर हो गए। इस तरीके से सबके नंबर बढ़े थे। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बार की, आज की, तो अब के जो कट ऑफ है उसमें सेफ रो स्कोर क्या हो सकता है और फिर सबकी अलग अलग कट ऑफ क्या बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो अब के एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुए थे, उसमें इतना वेरिएशन नहीं था। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल रखा गया था। उन्होंने नॉर्मल रखा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई हो कहीं पे, बहुत ज़्यादा लो हो, मतलब मेंटेन रखा था, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करके रखा था। तो बात करते हैं चलो आगे की कि क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। मैं पहले बताऊंगा रॉ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आप टीयर टू में बैठ सकें। टीयर टू एग्ज़ाम में बैठने के लिए कितना रॉ स्कोर होना चाहिए, जैसे नॉर्मलाइज होकर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए और टीयर टू में बैठ सकते हैं। और एक ये भी बताऊंगा कि कितने एक नॉर्मल मिनिमम स्कोर होना चाहिए जिससे कि आपको कोई जॉब मिल जाए, गेट अ जॉब, उतना कितना स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं अनरिजर्व्ड की रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। तो अनरिजर्व्ड के लिए रॉ स्कोर की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड के लिए रॉ स्कोर, अगर अनरिजर्व्ड के रॉ स्कोर की बात करूँ तो रॉ स्कोर होना चाहिए 130 प्लस। 130 प्लस अगर आपके बैठ रहे हैं अनरिजर्व्ड के लिए तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये बिना नॉर्मलाइजेशन के, मतलब रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। 130 प्लस अगर अनरिजर्व्ड के हैं, 130 प्लस अनरिजर्व्ड के हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी के लिए 124 प्लस होने चाहिए। अगर वो 124 प्लस हैं ओबीसी में तो 124 प्लस पे मतलब वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ एक बार दोनों के लिए कि एक तो अनरिजर्व्ड के लिए और एक अनरिजर्व्ड के बारे में बात करेंगे।
अनरिजर्व्ड के कितने मैंने बताए, 130 प्लस, ओबीसी के 124 प्लस, ईडब्ल्यूएस के 120 प्लस अगर मार्क्स हैं। एससी की बात करूँगा तो एससी के मतलब 115 से 117 होने चाहिए रॉ स्कोर, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी के लिए 108 से लेके 115 के बीच में, 108 से लेके 115 के बीच में। अब पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ। पीडब्ल्यूडी 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 के लिए कितने होने चाहिए आपके, 90 प्लस होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए कितने, 90 प्लस। ये मैं बात करी है कि जब आपका स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं 130 इसमें, 130 प्लस अनरिजर्व्ड में, ओबीसी में 124 प्लस, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आप टीयर 2 की प्रिपरेशन अभी से चालू कर दें। अब बात करते हैं भाई आगे की कि हुआ क्या कि इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, 3 तरीके से शिफ्ट थी। अगर उन तीनों शिफ्ट में स्कोर नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने बढ़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं, इजी शिफ्ट में हुआ क्या है, इस बार ज़्यादा तो वो रहा नहीं, लेकिन फिर भी इजी शिफ्ट में आपके 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। 5 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, जो भी मैंने कट ऑफ बताया उसमें 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट में आपके 10 से लेके 15 के बीच में नंबर बढ़ेंगे और हार्ड शिफ्ट में 25 प्लस भी हो सकते हैं, 25 प्लस। अगर आपको जानना है कि कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, तो आप मुझे बताते हैं, मैं अलग से उसके बारे में एक सारी डाटा एनालाइज करके बता दूंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, और आप उसमें चेक करके अपने आप को देख सकते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कितना बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आगे कि भाई अगर हम बात करें कि कट ऑफ के बाद नॉर्मलाइजेशन क्या, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या हो सकती है, तो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अनरिजर्व्ड के लिए 130 चाहिए, 130 नंबर हैं आपके, तो आप सेफ मान सकते हैं। फिर मैंने बताया था ईजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट, तो आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है इनके बाद, तो एक मिनट, हाँ, तो अनरिजर्व्ड के बारे में बात करता हूँ। तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर आप कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे तो मैं सबको ऑन एंड एवरेज मानता हूँ। जैसे मैंने 5 से 10 में बढ़ाई थी ईजी शिफ्ट में, ईजी में 5 से 10 बढ़ाए थे, और उसमें 10 से 15 बढ़ाए थे, और उसमें 25 प्लस बढ़ाए थे। तो मैं एक एवरेज मान के चलूँ तो एवरेज जो बढ़ेगा वो लगभग 10 मार्क्स के लगभग बढ़ जाएगा। 10 मार्क्स से कम भी बढ़ेंगे, किसी के ज़्यादा भी बढ़ेंगे, तो मैंने ऑन एंड एवरेज 10 मार्क्स माने। तो अनरिजर्व्ड की अगर मैं कट ऑफ की प्रिडिक्ट करता हूँ तो उसकी कट ऑफ मुझे पता है 130, मैंने बताया है कि 130 होना चाहिए स्कोर। लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करता हूँ तो 130 तो वो और 10 और बढ़ सकते हैं। तो इसका जो एक रेंज बनेगी वो 137 से लेके 142 तक बन सकती है। 137 से लेके 142 तक। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख के बता देता हूँ कि 137 से लेके 142 तक आपकी रेंज बन सकती है। अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो 137 से लेके 142 तक। अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की रेंज बनेगी 130 से लेके 135, 130 से लेके 135। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की रेंज बनेगी 124 से लेके 130, 124 से लेके 130। और एससी की बात करूँ तो एससी की रेंज बनेगी 115 से लेके 122 तक, 122 तक। एसटी की रेंज बनेगी, एसटी की रेंज बना सकते हैं इसी हिसाब से, मतलब 7 कम कर लीजिए तो लगभग ऐसे बनेगी 108 से लेके 115 के बीच में। और पीडब्ल्यूडी की मान सकते हैं हम 95 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगी। ये वो कट ऑफ है जब आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका स्कोर मतलब इतना है तो आप टीयर 2 के लिए डेफिनेटली जाने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर टीयर 2 में कितना एक मिनिमम स्कोर हो सकता है जिससे कि आपको एक जॉब मिल सके। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं यूआर की बात करूँगा। यूआर वालों के लिए मैंने कट ऑफ बताई 137 से लेके 142। और अगर हम बात करते हैं टीयर 2 में, तो टीयर 2 में आपको स्कोर करना पड़ेगा लगभग 65 से लेके 70, 65 से लेके 70। अगर आप इसको ऐड करते हैं, मैं मान लेता हूँ 142 ये हैं और 70 ये हैं जो अपर वाले माने हैं मैंने, तो 2 7 और 4 11 1, मिनिमम आपको 212 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपके 212 स्कोर होता है तो आपको कोई ना कोई जॉब किसी न किसी जगह पे मिल जाएगी। अब 212 से अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जितना भी,
जितना आप ऊपर लेके जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, और आपको होम स्टेट वगैरह मिल सकती है, जो भी वैकेंसी में हो सकती है। तो यही थी CHSL की कट ऑफ। अभी CGL वगैरह की BIS की भी कट ऑफ आएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो यही था इस आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।